नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। पिछले वीडियो में शर्ट की कटिंग यहाँ पर हमने करी थी, कॉलर कफ की कटिंग। इस वीडियो में हम क्या काम करेंगे, इसका सारा खर्चा चिपकाएंगे। तो किस तरीके से चिपकाते हैं चलिए हम आपको बिल्कुल ही विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको सबको पल्लों को हटा देते हैं और अपना जो सामना है, सामने का हिस्सा, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सामने की पट्टी है उसको चिपका लेते हैं। यहाँ पर प्लेन पट्टी है, तो यहाँ पर 1.25 इंच चौड़ी हमने सामने की पट्टी ली है। आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा, मटेरियल वाली दुकान से, जहाँ पर टेलरिंग का मटेरियल मिलता है। और इसकी जो आप देख सकते हैं, इसकी धारी के हिसाब से बिल्कुल जस्ट सीधा हमको इसको चिपका लेना होता है। तो ये हमारी पट्टी जो है वो चिपक गई। अब हम क्या काम करेंगे, इसको पलट लेते हैं, थोड़ा सा पानी लगाएंगे क्योंकि कॉटन की है यहाँ पर ये शर्ट, तो बिना पानी लगाए चिपकती नहीं है। तो यहाँ पर पानी लगा के हम बिल्कुल ही क्रीज इसकी सीधी बना लेते हैं। पहली क्रीज बन गई। अब दोबारा से हल्का सा पानी लगा के हम इसको फोल्ड कर देंगे। जो जितनी हमारी सामने की पट्टी हमने चिपकाई 1.25 इंच, उससे एक सूत हमारी बढ़ती रहे, यानी कि वो दिखना नहीं चाहिए जो अंदर जो पेस्टिंग चिपकाई है हमने। तो ये जो है ये चिपक गई। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो है ऊपर से हल्की सी प्रेस मार देंगे। अब हम दूसरी साइड जो बटन लगेगा उसको भी तोड़ लेते हैं। इसको आप चाहें आप तोड़ें या ना तोड़ें, वो आपके ऊपर है। क्या है, शर्ट बन जाती है, उसके बाद बटन लगने के बाद यहाँ पर प्रेस लग नहीं पाती है बटन के ऊपर से, तो इसलिए पहले ही यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं पल्ले को, तो बेहतर रहता है। उसके बाद हम जस्ट कॉलर चिपकाएंगे। तो कॉलर यहाँ पर चिपकाएं तो धारी आप देख लें, धारी जस्ट दोनों तरफ की एक जैसी ही रहना चाहिए। जैसी उधर साइड में वैसी उधर साइड नोक के पास बिल्कुल जस्ट धारी सीधी चिपका के आपको इसको कलर को अच्छे से चिपकाना होता है। मतलब जो है बिल्कुल ही ये चिपक जाना चाहिए। ऐसा नहीं है आधा कहीं क्या होता है, बारे में ठंडा हो जाता है पेस्टिंग, उसके बाद जो है कलर धीरे धीरे छूटने लगता है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आराम से बिल्कुल ही इसको अच्छे से आपको चिपकाना है, छूटे नहीं दोबारा, इसका ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमने चिपका दिया। इसके ऊपर जो कॉलर की नोक के ऊपर जो है पेस्टिंग थोड़ी सी लगती है, उसको भी लगा देंगे। तो वो बहुत लोगों को अगर नहीं मालूम है तो ये क्यों लगाई जाती है, तो इसलिए लगाई जाती है ताकि इसकी नोकें जो हैं वैसी की वैसी बनी रहें कॉलर के पास, ये इसीलिए इसको चिपकाते हैं। वैसे अगर इसको चिपकाएंगे नहीं तो यहाँ पर का हिस्सा हल्का रहता है, तो पेस्टिंग यहाँ पर की कॉलर की नोक के पास मुड़ जाती है। इसको चिपका देते हैं तो मुड़ती नहीं है। उसके बाद हम कॉलर के जो नीचे का कपड़ा है उसको भी यहीं से निकाल लेते हैं। अगर खर्चा आपका कम है तो आपको सोच समझ के निकालना होता है, लेकिन खर्चा ज़्यादा है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इसमें खर्चा भरपूर है तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कफ को चिपकाते हैं। तो कफ की धारी के हिसाब से आपको जस्ट सीधा लेके चलना है। अगर धारी वाला कपड़ा है, प्लेन कपड़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धारी वाला हो तो धारी तिरछी नहीं होना चाहिए। तो देखिए कफ में हमको जोड़ नहीं डालना है ऊपर साइड में, तो कफ को हम पूरा ही निकाल लेंगे। अगर कपड़ा कम होता है तो हमको इसमें जोड़ डालना होता है चारों तरफ। ऐसे जो है साइडों में ही सिर्फ जोड़ आएगा, मतलब सिलाई ये अटैच होगी, बाकी ऊपर साइड हमारी ऐसे ही रहेगी। इसमें हल्का सा पानी लगाते हैं और यहाँ पर भी पानी लगा के ये देखिए पूरा कप हमारा बैठ गया एक ही बार में। नीचे का भी कपड़ा, ऊपर की भी कपड़ा, तो इसमें हमारे सिलाई ऊपर साइड में नहीं लगेगी। इसकी सिलाई का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो एक ये कप चिपक गया है, मतलब कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको चिपका लेना है दूसरा भी। अब हम ये आस्तीन की जो चाक पट्टी है उसको तोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉटन का है कपड़ा, तो यहाँ पर हम कुछ भी डालेंगे नहीं इसमें। वैसे अगर आपकी शर्ट है, अगर आप डालना चाहते हैं तो सामने की जो पट्टी पड़ती है सामने में वो आप डाल सकते हैं 1 इंच की, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है डालना या ना, अगर ना डालने की इच्छा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें। तो 1 इंच चौड़ी हमने यहाँ पर इसको काट ली। ये एक पट्टी एक साइड की आस्तीन की हो गई। अब हम जो है
दूसरे साइड की भी इसको ऐसे ही तोड़ लेंगे जैसी ये हमने तोड़ी है। तो धारी जैसे इसमें आई है जैसी धारी, वैसे ही दूसरी साइड में भी आना चाहिए। दोनों की सामने की जो चकपट्टियाँ आप तोड़ेंगे आस्तीन की, उनकी धारी एक जैसी होना चाहिए। इसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर धारी वाला कपड़ा है या फिर चेक वाला कपड़ा है तो चेक अगर बदरंग हो गए तो देखने में नहीं अच्छे लगेंगे। मतलब जोड़, उसका जो जोड़ होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। जोड़ का मतलब एक जैसे ही आना चाहिए। पता चले एक धारी अगर ब्लैक है तो वो आ रही है सामने की पट्टी में, और एक में धारी में नहीं आ रही है तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक जैसी सिंपल सा रखना है आपको जोड़े के हिसाब से। तो ये देखिए हमने इनको दोनों को तोड़ लिया है। अब हमारा सिंपल सा क्या काम बचा है, सिर्फ पॉकेट रह गए। तो पॉकेट यहाँ पर से हम इसको कपड़ा निकाल लेते हैं, फिर आराम से इसको तोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ बिना पैटर्न की। चाहे तो आप इसका पैटर्न बना सकते हैं। 15 कलर है, यहाँ पर हम 5 साढ़े 5 इंच की चौड़ी पॉकेट लगाएंगे। यहाँ पर धारी देख लेना है, 2.25 इंच दूरी पे हम लगाएंगे पॉकेट। और धारी हमारी देखिए ये वाली आ रही है कलर वाली, सुरमई कलर ये है, ये वाली धारी आ रही है। इसको देखिए हमको पॉकेट को, धारी को सीधा करना होता है, उसी धारी पे इसको रखना है और प्रेस लगा देना है। तो दोनों साइडें जो हैं हमारी बिल्कुल सीधी हो जाती हैं। इससे जो है पॉकेट एक तरफ भागती नहीं है। तो ये बेस्ट तरीका होता है, इसको तोड़ लेना होता है इसी तरीके से। अब इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, कुछ इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि होता क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये कपड़ा देखिए थोड़ा सा बढ़ने वाला है, बेड़े कपड़ा में बढ़ जाता है। अगर हम इसमें पट्टी चिपका देंगे तो होगा क्या कि ये वहाँ पर का हिस्सा जो है वो बढ़ेगा नहीं और पॉकेट हमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सीलिंग होता है हल्का सा, यहाँ पर सीलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, छोटा हो जाता है मुंह। तो इसलिए हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, ऐसे ही रखेंगे। तो हमने आस्तीनी चाकपट्टी में कुछ नहीं डाला, पॉकेट में भी यहाँ पर मुंह पर हम कुछ नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसको तोड़ के लगाएंगे और ऐसे ही बेहतरीन लगेगी। तो ये हमने तोड़ दी। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगा कर हम प्रेस लगा लेते हैं, क्योंकि कॉटन की शर्ट में पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है कपड़े को फिनिशिंग में लाने के लिए। अब जो धारी हमने उसमें नाप ली थी, ये वाली आ रही थी कलर वाली, तो वही धारी से हमको इसको पॉकेट को तोड़ देना है। सबसे पहले इधर साइड की हमने सीधी लाइनिंग कर ली, उसके बाद यहाँ से हमको नाप ले लेना है 5 इंच चौड़ाई, और इसको हम तोड़ लेते हैं। एक्स्ट्रा थोड़ा सा मार्जिन इसको हम काट देंगे। तो ये चौड़ाई में हमारी टूट गई। अब लंबाई में इसको तोड़ते हैं। लंबाई इसकी 5.5, बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हटा देते हैं, क्योंकि तोड़ते नहीं बनेगा वैसे, ज़्यादा कपड़ा होता है तो। अब इसको हमको सबसे पहले चौकोर तोड़ना होता है। अगर बिना पैटर्न की पॉकेट आप तोड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको चौकोर पॉकेट तोड़ लेना होती है। उसके बाद अब हम जो है इसको नोक वाली बनाएंगे। चाहे आप कोना कट लगाएं, चाहे गोल लगाएं, चाहे नोक वाली लगाएं, पहले आपको चौकोर तोड़ना होता है। अब नोक यहाँ पर कितनी हम करेंगे, आधा इंच की यहाँ पर क्रॉस देंगे। तो ये निशान लग गया है। इसमें दोनों तरफ एक बराबर आपका रहना चाहिए, इसलिए डबल करना है और मोड़ना है इसको और ऐसे रख देना है। हल्का सा पानी लगाएं, क्योंकि कॉटन की है, पानी लगा देंगे तो वहीं पर चिपक जाएगी। तो सिंपल सा यहाँ पर हम प्रेस को लगा देते हैं और फाइनली हमारा जो खर्चा है पूरा शर्ट का वो चिपक गया। एक ही बार में आपको चिपकाना होता है, बार बार उठना नहीं होता है। अब आप मशीन पर जब जाएंगे तो एक ही बार में आपको शर्ट बना देना होती है, आपको बार बार उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। इसी तरीके से आपको पेस्टिंग करना होती है शर्ट की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पिछली वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।